सुंदरबन जंगल में टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक प्यारे से घर में रहती थी। वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। एक दिन जंगल में बहुत बारिश होने लगी और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। माँ, आज कितना अच्छा मौसम है। मुझे तो बारिश बहुत पसंद है। हाँ माँ, इस बारिश में हमारे लिए मैगी बना दो ना। हम दोनों को मैगी बहुत पसंद है। दोनों, तुमने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही बोलने वाला था। इतने अच्छे मौसम में मैगी मजा लेकर खाएंगे। हाँ बाबा, अच्छा ठीक है। मैं देखती हूँ किचन में मैगी है भी या नहीं। बच्चों, तुम्हें पता है तुम्हारी दादी यानी मेरी माँ मुझे भी ऐसे ही बारिश के मौसम में मैगी बना के देती थी और मैं बड़े शौक से खाता था। हाँ, इसीलिए तो बच्चे बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गए हैं। आज तो हम मैगी पार्टी करेंगे। आज तो हम मैगी पार्टी करेंगे। उसके बाद टूनी चिड़िया उड़कर किचन की तरफ जाने लगती है और मैगी का पैकेट ढूंढने लगती है, लेकिन उसे मैगी कहीं नहीं मिलती। तभी वहाँ उसका पति अपने बच्चों के साथ आ जाता है। क्या हुआ? घर में मैगी नहीं है क्या? नहीं ना, घर में मैगी खत्म हो गई है। टोनू और मोनू रोने लगते हैं और जिद करने लगते हैं। हमें मैगी खाना है, हमें मैगी खाना है, मैगी खाना है। भूख लगी है मैगी तो, भूख लगी है मैगी तो। बच्चों, ऐसे जिद नहीं करते। जिद करना अच्छी बात नहीं है। कल सुबह तुम्हारे पापा बाजार जाकर मैगी ले आएंगे और तुम दोनों जी भर के खा लेना। हाँ बच्चों, अभी बहुत हवा चल रही है और अंधेरा भी होने वाला है। बाजार में दुकान भी सब बंद हो गई होगी। कल जाकर सबसे पहले तुम्हारे लिए मैगी लेकर आऊंगा। टोनू मोनू रोने लगते हैं और जिद करने लगते हैं। नहीं, हमको मैगी चाहिए। हमको मैगी नहीं चाहिए। हमको आज ही चाहिए। ये बच्चे तो बहुत जिद करने लगे हैं। ओहो, अब मैं इनके लिए मैगी कहाँ से लाऊं? नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, बाजार जाके देख लेता हूँ। शायद कोई दुकान खुली हुई हो और मैगी मिल जाए। नहीं नहीं, हवा तेज चल रही है और मार्केट यहाँ से बहुत दूर है। अंधेरा भी हो गया है। रुको, मैं कुछ सोचती हूँ। टूनी इधर उधर होके सोचने लगती है और बच्चे जिद करके रोने लगते हैं। विजुअल्स। मैं जाके रानू चिड़िया के पास से मैगी ले आती हूँ। उसका घर भी पास है। उसके बच्चों को भी मैगी बहुत पसंद है। जरूर उसके पास मैगी मिल जाएगी। बारिश में तुम बाहर मत जाओ, बीमार हो जाओगी। एक काम करता हूँ, मैं जाके ले आता हूँ। नहीं नहीं, तुम यहीं रुको बच्चों के पास। मैं जल्दी से रानू के पास जाऊंगी और मैगी ले आऊंगी और इस बहाने अपनी सहेली से भी मिल लूंगी। अच्छा तो ठीक है, पर संभल कर जाना और जल्दी वापस आना। उसके बाद टूनी चिड़िया उड़कर रानू चिड़िया के घर जाने लगती है और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। रास्ते में बहुत तेज हवा चलने लगती है। टूनी चिड़िया ठीक से उड़ भी नहीं पाती और पेड़ से टकराकर नदी में गिर जाती है। नदी के पास जग्गू कबूतर का घर होता है और वो टूनी को नदी में बहता हुआ खिड़की से देख लेता है। यहाँ टूनी का पति बहुत परेशान था। टूनी को गए हुए बहुत समय हो गया था और टूनी का अब तक कोई अता पता नहीं था। तो बहुत लेट हो गया है, अब मैं ऐसे बैठ नहीं सकता। टूनी को अब तक आ जाना चाहिए था। लगता है टूनी किसी मुसीबत में है, मुझे जाना ही होगा। पापा, माँ अब तक क्यों नहीं आई? माँ ठीक तो है ना? हाँ बच्चों, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। वो तो बस अपनी सहेली से गप्पे लड़ाने बैठ गई होगी। तुम दोनों यहीं रुको, यहाँ से कहीं मत जाना। मैं अभी जाके तुम्हारी माँ को लेकर आता हूँ। उसके बाद टूनी का पति बच्चों को घर छोड़कर दरवाजा बंद कर देता है। बारिश में टूनी को ढूंढते हुए रानू चिड़िया के घर पहुँचता है। रानू, दरवाजा खोलो। अरे रानू, दरवाजा खोलो। मैं टूनी का पति जोजो। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है और पूछने लगती है। क्या हुआ जोजो भाई? आप इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? आप अंदर आ जाओ, सब ठीक तो है ना? अरे मैं तो टूनी को ढूंढते हुए यहाँ आया था। क्या टूनी तुम्हारे पास नहीं आई मैगी लेने के लिए? नहीं तो, टूनी तो यहाँ नहीं आई।
पर वो तो कब से घर से निकली हुई है तुम्हारे घर के लिए। उसके बाद जोजो सब बात रानू को बताता है और रानू और जोजो बड़े परेशान हो जाते हैं। टूनी यहाँ नहीं आई तो फिर किधर चली गई? इस हवा और बारिश में लगता है मेरी टूनी जरूर किसी मुसीबत में फंस गई होगी। तुम घबराओ मत चूचू भाई, हम सब मिलकर टूनी को जरूर ढूंढ लेंगे। तभी वहाँ जग्गू कबूतर घबराते हुए आ जाता है। क्या हुआ जग्गू भाई, तुम इतनी रात को यहाँ और हाफ क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना भाई? कोई मदद चाहिए क्या? अरे जोजो भाई, अरे मुझे अपने लिए नहीं बल्कि टूनी के लिए मदद चाहिए भाई। क्या? टूनी कहाँ है वो? मैं तो उसे कब से ढूंढ रहा हूँ। जग्गू फिर सारी बात जोजो और रानू को बताता है। अरे भाई, मैं अकेला था, कुछ कर नहीं पाया, इसीलिए तो मैं रानू की मदद लेने आया हूँ। अच्छा हुआ जोजो भाई अपन को आप मिल गए, नहीं तो बहुत वांदे हो जाते। पर इतनी हवा और बारिश में कैसे टूनी को नदी में ढूंढेंगे? नदी के पास तो तेज हवा है। मेरे पास एक आइडिया है, चलो हम कालू कौवा के पास जाएंगे। उसके पास केले के पत्ते का बोट है, हम उसी में बैठकर टूनी को ढूंढ लेंगे। हाँ हाँ, जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। उसके बाद रानू, जोजो और जग्गू कबूतर कालू कौवा के घर जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। अरे रे, अरे मैं अभी जाके बोट लेकर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है उनकी मदद करने की, हमारा बोट टूट जाएगा। तुम कभी नहीं सुधरोगी गोरी, वहाँ टूनी की जान खतरे में है और तुम्हें अपनी बोट की पड़ी है। उसके बाद कालू कौवा जल्दी से केले के पत्ते वाली बोट लेकर आ जाता है और सारी चिड़िया उस बोट में बैठकर टूनी को ढूंढने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद ढूंढने पर टूनी एक पत्थर के पास दिखाई देती है। उसे बहुत चोट लगी होती है। वो देखो, टूनी वहाँ पत्थर के पास में। कालू भाई, जल्दी से उस पत्थर के पास चलो, वहाँ मेरी टूनी है। सब टूनी के पास जल्दी से पहुँचते हैं और टूनी वहाँ बेहोश पड़ी हुई होती है और बहुत जख्मी भी। फिर कालू कौवा टूनी को बोट में लेकर आता है और फिर सारी चिड़िया टूनी को लेकर डॉक्टर सारस के पास पहुँचते हैं। रानू टूनी के घर जाकर उसके बच्चे मोनू और टोनू को भी साथ में ले आती है। अच्छा हुआ तुम लोग टूनी को सही वक्त पर यहाँ ले आए, पता नहीं वरना क्या होता। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अब वो ठीक है। ये सब हमारी वजह से हुआ है। हम मैगी के लिए जिद नहीं करते तो आज हमारे माँ का ये हाल नहीं होता। इसलिए तो बोलते हैं बच्चों, बड़ों की बात मान लेनी चाहिए और जिद नहीं करनी चाहिए। चलो चलो, अब रोना बंद करो। सॉरी मम्मा, सॉरी पापा, अब हम कभी जिद नहीं करेंगे। इतना सब कुछ मैगी के लिए हुआ है ना, तो चलो आज हम सब मिलकर मेरे घर पे मैगी पार्टी करेंगे। उसके बाद सारस टूनी को मलहम पट्टी लगाता है और दवाई देकर छोड़ देता है। फिर सारी चिड़िया मिलकर रानू के घर जाती है। रानू बहुत सारी मैगी बनाती है और सारे मिलकर उसे खूब खाते हैं। मुझे तो बचपन की याद आ गई। माँ ऐसे ही हम सब भाई बहन को मैगी बनाकर देती थी, बड़ा मजा आता था। हाँ भाई, तुम सच बोल रहे हो, बचपन की याद ताजा हो गई आज। रानू मौसी ने बहुत यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी मैगी बनाई है। तुम दोनों का दिल भरा या और मैगी चाहिए? तभी वहाँ गोरी आ जाती है। मुझे भी मैगी मिलेगा, महक तो बहुत अच्छी आ रही है। तुम जाओ, तुम्हारा बोट पहले देख लो कहीं टूटा या नहीं। सारी चिड़िया हंसने लगती हैं और गोरी शर्मिंदा होती है अपनी गलती पर और वो समझ जाती है। फिर सारी चिड़िया मिलकर मैगी की पार्टी करने लगते हैं और खूब मजे करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बच्चों को हमेशा अपने मम्मी पापा की बात माननी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप हमारा चैनल देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो प्लीज। मम्मा मैं बोलूंगी।
subscribe our channel and like and share our